हेलो फ्रेंड्स, तो आज फिर स्टार्ट है हम इंट्राडे एंड डिलीवरी के फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ स्टॉक्स एंड शेयर लेके। तो सबसे पहले राधे राधे। नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी सीरीज के अंदर इंट्राडे एंड डिलीवरी के अंदर। तो इंट्राडे डिलीवरी में सबसे पहले हमारे पास जो शेयर है वो आया है सुदर्शन केमिस्ट्री। अच्छा, यहाँ पर केमिकल ये सुदर्शन का जो है इसमें प्राइस जो है वो क्या है 735 है। यहाँ पर दो तीन चीजें हम इसका देख लेते हैं किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है। तो इसका जो चार्ट है अगर हम ध्यान से देखें तो टेक्निकली ये 3 दिन से 4 दिन से क्या है कंसोलिडेट बना हुआ है रेड और ग्रीन, लेकिन उससे पहले इसने डाउन पोजीशंस दी। तो फंडामेंटली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अलग चीज है, लेकिन टेक्निकली एक अलग चीज है। यहाँ पर पोजीशन कुछ और चलती हुई जा रही है। यहाँ थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ फंडामेंटली इसमें जो रिजल्ट्स आए हैं वो रिजल्ट बेटर आए हैं। रिजल्ट इसके तरीके से जो निकल के आया, इसने ऑर्डर जो बुक करे थे वो सारे बढ़ गए हैं। 58 करोड़ का जो है इसको बढ़ के आया हुआ है प्रॉफिट, जिसके बिहाफ पर हमने क्या करा है, इसका जो टारगेट है वो लिया है 775। दूसरी चीज हमारे पास जिस तरीके से टेक्निकल चार्ट नजर आ रहा है उसके हिसाब से हमने इसका जो स्टॉप लॉस लिया है वो क्या है 720 का। एक्शन हमारा बाय का रहेगा, इस पे एक नजर बना के रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो है वैक्रो। वैरोक के इंजरी के अंदर हम देखते हैं तो क्या है 568 का जो है प्राइस है, इस पे एक नजर मान लेते हैं ये किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है। अगर ध्यान से देखें तो टेक्निकली ये बहुत ही अच्छा मजबूत नजर आ रहा है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो टेक्निकली इसकी जो पोजीशन है वो बहुत ही हाई पोजीशन के हिसाब से निकलती हुई जा रही है। इस तरीके से ये टेक्निकली बहुत ही मजबूत नजर आ रहा है, जिसके बिहाफ पर हमने जो इसका फंडामेंटली चेक करा उसके अंदर भी इसका जो रिजल्ट आया वो बहुत बेटर निकल के आया। इवेक्टा लेवल पर ये जो चीजें है वो 34% से इंक्रीज हो गई है। 2 to 1 करोड़ से इसका इनकम बढ़ा है। ऑर्डर पीवी रेशियो अनदर रेशियोज विल बी इंक्रीज। जो भी चीजें हैं बैलेंस शीट बहुत बेटर पोजीशंस पे नहीं है, इसलिए इसका जो टारगेट लिया है वो 585 लिया है। और यहाँ पर थोड़ा सा चॉइस ज्ञान कर रहे हैं कि यहाँ पर हल्का सा चेंज लेते हुए थोड़ा सा स्टॉप लॉस के लिए हमने इसको 560 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लिया है। एक्शन हम क्या लेके चल रहे हैं, बाय का एक्शन लेके चल रहे हैं, इस पे भी नजर मार सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो क्या है फोनिक्स मिल्स का। यहाँ पर जो प्राइस है ये प्राइस कितना है, ये प्राइस है हमारे पास 3040 का। इसके हिसाब से वर्कआउट करते हुए चलते हैं ये किस तरीके से वर्कआउट करेगा। प्राइस जिसका है 3040। यहाँ पर दो तीन चीजें क्या है अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जो टेक्निकली चार्ट है ये एक काफी डाउन पोजीशंस के बिहाफ पर ऊपर की तरफ गया, जिसका इंपॉर्टेंट लेवल जो है 2750 है। इसके ऊपर इसने पोजीशंस बना रखी है, जिसके बिहाफ पर अपन लोग क्या कर रहे हैं, इसका टारगेट ले रहे हैं 3200, जो कि पोजीशंस हमें एक ग्रीन पोजीशंस पे नजर आ रहा है। इसका 13 EMI के ऊपर होने के कारण भी इसकी तरफ पोजीशंस बेटर जा रही है। और यहाँ पर हमने क्या करा है, इसका स्टॉप लॉस लिया है 3000 का। एक्शन हमारे पास रहेगा बाय का, इस पे भी आप नजर मार सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आ रही है वो आ रही है लेमन ट्री की। ठीक है, लेमन ट्री होटल्स के बारे में हम जानकारी करते हैं कि ये किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है और कैसे ये चीज पोजीशंस लेके चल रहा है। इसके बिहाफ पर हमने क्या है, इसके बिहाफ पर भी हमने पोजीशंस बनाने की कोशिश करी। इसका अगर प्राइस देखें तो प्राइस क्या लेके चल रहे हैं 144 का चल रहा है। 144 के बिहाफ पर हमने क्या है, इसका भी जो है एक टेक्निकली चार्ट देखते हैं। तो टेक्निकली चार्ट एक बहुत डाउन पोजीशंस पे था, लेकिन 3 दिन से ये कंसोलिडेट है। कल अगर आप ध्यान से देखें तो इसने जो है पोजीशन क्या है बुलिश जो है हरामी की पोजीशंस बनाई है, जिसके बिहाफ पर ये थोड़ा सा पोजीशन बेटर दिखाता हुआ जा रहा है। फंडामेंटली क्या है कि इसके अंदर जो है कि यहाँ पर इसे काफी ज्यादा जो है होटल्स बनाने का ऑर्डर मिल गया है गुजरात के अंदर, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि जिसके बिहाफ पे इसकी सेल बढ़ जाएगी। और फंडामेंटली उसकी सेल बढ़ने से हमने जो इसका टारगेट लिया है वो टारगेट क्या है 149 का है। बट टेक्निकली देखते हुए थोड़ा सा स्टॉप लॉस में हमने क्या लिया है 141 का स्टॉप लॉस लिया है। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा, इस पे एक नजर बना के चल सकते हैं आप। देन हमारे पास जो नेक्स्ट शेयर है उसके ऊपर नजर बनाते हैं वो है डिलीवरी का। प्राइस है 453 का, इस पे एक नजर बना के चलते हैं। इसका जो टेक्निकल चार्ट है
वो हम देख लेते हैं। ये टेक्निकल चार्ट जो है वो काफ़ी देर से जो है कंसोलिडेट पोजीशंस पर है, लेकिन कल एक इसने ग्रीन कैंडल बनाई है जो एक पोजीशंस दिखा रहा है कि यहाँ पर ये वैल्यूएशन लेते हुए चल सकता है। फंडामेंटली भी क्या है कि ये अच्छे नज़रिए से आया है, टेक्निकली तो है ही बेटर। थोड़ा सा इसमें कंसोलिडेट कल जो ग्रीन कैंडल दिखी है और उस पर क्या है स्टॉप लॉस जो है उसके बिहाफ पे हमने लिया है। यहाँ पर हमारा टारगेट 475 है, स्टॉप लॉस जो हम लेके चल रहे हैं 445 का लेके चल रहे हैं, एक्शन हमारा बाय का रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो है भारत बिजली का। ये एक नया शेयर है, इस पे नजर बनाइए 3699 का। इसको लंबे समय से हम देख रहे थे। यहाँ पर क्या पोजीशंस हैं वो देख लेते हैं। जो इसका एक 3-4 दिन से जो एक बहुत ही अच्छा ग्रीन कैंडल नजर आए हैं जिसने पैटर्न बनाने की कोशिश करी है, जिसके बिहाफ पर ये पोजीशन निकलती हुई आ रही है। दूसरा इसका रिजल्ट भी मैं चेक कर रहा था, रिजल्ट भी जो है बेटर बन के आया है। Q3 और Q4 के रिजल्ट में काफी डिजास्टर चेंज आया है। 49 करोड़ का रिजल्ट जो है वो बढ़ के आया हुआ है। यहाँ पर पोजीशन इस तरीके से है, जिसके बिहाफ पर जो टारगेट है वो हम ले रहे हैं 3820 का। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस शेयर के अंदर। यहाँ पोजीशंस है क्योंकि कल इसने एक डोजी कैंडल बना दी है, जिसके ब्याप पर जो पोजीशंस हैं वो जो है चीजें नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर वैल्यूएशन जो निकल के आ रही है वो वैल्यूएशन कुछ और है ना। स्टॉप लॉस जो हम लेके चल रहे हैं वो स्टॉप लॉस है 3680 का। एक्शन है हमारे पास बाय का एक्शन, इस पे भी एक नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है उस पर एक नजर बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो शेयर लेके चल रहे हैं वो क्या है, हाँ ग्रेफाइट इंडिया का। इसका जो प्राइस है 602 है। यहाँ पर पोजीशंस अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम इसको टेक्निकली देखने की कोशिश करते हैं। तो टेक्निकली अगर ध्यान से देखें तो ये स्ट्रॉन्ग पोजीशंस पे नजर आया। एक डाउन पोजीशन के बाद एक अच्छा हैमर के बाद इसने चेंजेस लेना स्टार्ट करा, और जिस तरीके से इसने वर्कआउट करा है कल भी ग्रीन कैंडल के ब्याह पर पोजीशन देता हुआ जाया है। और फंडामेंटली तो इसकी रेशियोज में काफी डिजास्टर चेंज देखा ही गया है। इसलिए इसका जो टारगेट लिया है वो 650 का लिया है। लेकिन पिछले जो टाइम की जो हमने गिरावट है उसको देखते हुए इसके स्टॉप लॉस को हमने यहाँ पर 580 का लिया है, और एक्शन हम जो लेके चल रहे हैं वो एक्शन है बाय का एक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास जो सीरीज है वो सीरीज है फ्यूचर की सीरीज। इसके अंदर हम ध्यान रखा करो, अगर फ्यूचर्स में नहीं खेल पाते तो उनके शेयर्स को स्टॉक्स में देख लिया करो, ये आपके कुछ काम आ सकते हैं, ऑप्शंस के भी काम आ सकते हैं ना। पोजीशंस में अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास पहला शेयर है एस्टर लिमिटेड। सही है जी। यहाँ पर जो प्राइस है वो क्या है 2310 है। इसके बिहाफ पर हम देख लेते हैं इसकी पोजीशन। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें टेक्निकली चार्ट में ग्रीन कैंडल एक पोजीशंस लेते हुए चल रहा है, लेकिन यहाँ पे दो तीन चीजें क्या है, वो जो चीज बढ़ के आई है वो एक पोजीशन दी है। यहाँ पे लास्ट पोजीशन इस तरीके से थी कि जो इसने वैल्यूएशन दी है वो वैल्यूएशन कुछ और निकल के आई है। यहाँ पर एक पोजीशंस लेके चल रहे हैं कि यहाँ जो पोजीशन है वो बढ़ती हुई जा रही है, इसलिए हमने जो इसका टारगेट लिया है वो जो है 2250 है। इसका 2250 का टारगेट लेने का मैं कारण बताता हूँ। दो तीन चीजें समझो, टेक्निकली आपको ये मजबूत नजर आ रहा है। दूसरा अब मैं इसका आपका रिजल्ट बताता हूँ। रिजल्ट जो है वो क्या है कि इनकम जो है उस तरीके से बढ़कर नहीं आई है जिस तरीके की हमने सोची थी। वहां पर एक जो है चीजें कम हो गई है, और यहाँ पे ना बेटा इन्होंने प्रॉफिट की जगह लॉस ले लिया। लॉस लेने के कारण यहाँ पर जो शेयर मार्केट का सेंटिमेंटल है वो थोड़ा सा देखो, ध्यान से देखो। ये टेक्निकली और फंडामेंटल की लड़ाई देखो। टेक्निकली तो ये जो है स्ट्रॉन्ग पोजीशंस पे लग रहा है, लेकिन एक्चुअली चक्कर है जब इसके मार्केट के बाद रिजल्ट आए, वो रिजल्ट क्या थे, एक नेगेटिव रिजल्ट आए जिसमें आपका इबट्टा लेवल जो है वो काफी नीचे गिर गया और मार्जिन भी बहुत ज्यादा गिर के आ गया। मार्जिन जो है 20% से 17% रह गया, जिसके बिहाफ पर जो पोजीशंस है वो पोजीशन जो है हमने क्या लिया है, स्टॉप लॉस की 2340 ली है, जो सेल एक्शन हमने लेके चला है। यहाँ पे सेल करना है, इसकी पोजीशंस पे ध्यान लेके चलना है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है उस पे नजर बनाते हैं। वो जो नजर है नवीन फ्लोरे, इसका 3428 का जो है प्राइस है, इस पे नजर बनाते हैं। यहाँ पर जो चीज लेके चल रही है ये देखिए ध्यान से। टेक्निकली अगर देखें तो कल इसने ग्रीन कैंडल बनाया है और बहुत ही बड़ा ग्रीन कैंडल इसके अंदर पोजीशंस बनता हुआ आया है। यहाँ पर दो तीन चीजें क्या है, यहाँ पर जो मुनाफा है वो भी थोड़ा सा बढ़ के आया है फंडामेंटली, इसलिए इसका जो टारगेट है हमने 3650 लिया है। एक्शन हमारा बाय का रहेगा। यहाँ पे दो तीन चीजें क्या है कि यहाँ पोजीशन जिस तरीके से बढ़कर आई है और जिस तरीके से इसका रिजल्ट बेटर निकल के आया है, डेली चार्ट में ना ध्यान से देखेंगे तो एक कप एंड हैंडल पोजीशंस भी बना रहा है। वो माइनर कप एंड हैंडल है लेकिन उसकी पोजीशंस बहुत बढ़िया निकल के आ रही है, जिसपे स्टॉप लॉस हमने लिया है 3400 का। एक्शन हमारा बाय का रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉनकोर का फ्यूचर है, इस पे एक नजर मान लेते हैं। इसका जो प्राइस है
91 है। यहाँ पर दो तीन चीजें अगर हम ध्यान से देखें टेक्निकली चार्ट, तो एक ग्रीन कैंडल की तरीके से यहाँ पर इसने पोजीशन बनाई है। जिस तरीके से इसने यहाँ पर पोजीशन बना रहा था फर्स्टिंग पैटर्न के बाद, जिस तरीके से इसने वर्कआउट करना शुरू करा है और जिस तरीके से यहाँ पर ग्रीन कैंडल ने बहुत ही अच्छी पोजीशंस बनाई है, तो यहाँ पर इसका जो चार्ट पैटर्न है उसके बिहाफ पर इसका जो टारगेट है 1120 लिया है। स्टॉप लॉस हम लेके जो चल रहे हैं वो स्टॉप लॉस 1075 का है। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा, इस पे एक नजर बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हिंडाल्को का फ्यूचर, इस पे नजर बनाइए, 656 का है। इसकी पोजीशंस अगर हम देखें ध्यान से तो टेक्निकली चार्ट में ये पोजीशंस नजर आ रही है। जिस तरीके से इसका चार्ट पैटर्न है वो पैटर्न बहुत ही अच्छा पोजीशंस पे निकल के आ रहा है। और कल जो इसके अंदर मार्जिन में तेजी देखी गई है वहां पर भी ये जो है 2.7% के हिसाब से इंक्रीज लेता हुआ जा रहा है। और देखा जाए तो फंडामेंटली ये बेस्ट पोजीशंस पे दिखा रहा है हमें, जिसके बिहार पर अपन लोगों ने इसका टारगेट से 674 लिया है। स्टॉप लॉस 648 का लेके चल रहे हैं। एक्शन हमारा क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। नेक्स्ट जो हम शेयर लेके चल रहे हैं मणिपुरम फ्यूचर का 183 का, इस पे भी एक नज़र बना सकते हैं। पिछले तरीके से जो चीज़ें हैं उसके बिहार पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो इसने कल एक ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल दी है वो थोड़ा सा है, और इसकी डिजास्टर पिछली बार के है। ध्यान से देखें टेक्निकली ये थोड़ा सा मजबूत नजर हुआ आता है, यहाँ पे वर्कआउट हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पोजीशंस जो है फंडामेंटली थोड़ी बिगड़ गई है, जिसके कारण फंडामेंटली में रेशियोज में काफ़ी चेंजेस आए हैं, जहाँ रिजल्ट टारगेट में कमी आ रही है। इसलिए इसका जो टारगेट लिया है 178 का लिया है। फंडामेंटली दो तीन चीज़ें मुझे और भी देखी जो मार्केट में एक नेगेटिव पोजीशंस दिखा रहा है, और 13 EMI के नीचे के कारण इसका स्टॉप लॉस जो हम ले रहे हैं 187 का लेके चल रहे हैं। एक्शन जो हमारा रहेगा सेल का एक्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो है वेदांता का, इसका जो फ्यूचर है उसका 443 जो है हमारे पास क्या है प्राइस है। उसके बिहाफ पे अगर हम ध्यान से देखें तो इसका जो टारगेट अगर ध्यान से देखें उससे पहले हम टेक्निकल चार्ट में देखें तो पोजीशन बहुत अच्छी बेटर नजर आ रही है। कल भी इसने बुलिश आर्मी की पोजीशन को बनाते हुए बहुत बेटर पोजीशन बनाया, स्ट्रॉन्ग बुलिश आर्मी पोजीशन बनते हुए वैल्यू देखता हुआ जा रहा है। टेक्निकली और फंडामेंटली क्या है ये बहुत अच्छा है, 5 से 10% ये इनकम में इंक्रीज करता हुआ नजर आ रहा है, जहां से पोजीशन अच्छी बेटर नजर आ रही है। जिसके बिहाफ पे टारगेट 455 का लिया है। स्टॉप लॉस जो हम लेके चल रहे हैं 436 का लेके चल रहे हैं। एक्शन हमारे पास बाय का रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है ऑप्शंस की कैटेगरी में IRCTC का 1100 का स्ट्राइक प्राइस के कॉल लेके चल रही है, टारगेट 45 का है। ध्यान से देखें तो इसकी जो फंडामेंटली के साथ साथ टेक्निकली ध्यान से देखें तो पोजीशन बहुत बेटर नजर आ रही है। ग्रीन कैंडल नजर आ रही है, 2 से 3 मंडे ट्यूसडे में हो सकता है ये आपको टारगेट अचीव करता हुआ नजर आ जाए और इसके तरीके से पोजीशन ले। इसका स्टॉप लॉस हम 28 का लेके चल रहे हैं। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा, इस पे नजर बना के चल सकते हैं। ये पोजीशन बहुत अच्छा है। और नेक्स्ट हमारे पास जो पोजीशन निकल के आ रही है वो है HDFC की है। HDFC पे हम देखें तो क्या पोजीशन है, उसका बैंक का जो स्ट्राइक प्राइस है 1460 लेना है कॉल का। स्ट्राइक राइट जो है 1460 है, 22 के रेट पे मिल जाएगा। टारगेट 42 का रखना है। यहाँ पर भी अगर हम नजर माने तो टेक्निकली अगर ध्यान से देखें तो ये बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिखा रहा है। जिस तरीके से इसने ग्रीन कैंडल की पोजीशन निकाली है ये भी आपको क्या है एक टारगेट अचीव करता हुआ नजर आएगा। फंडामेंटली थोड़ा सा ये सुधरा हुआ है लेकिन इतना सुधरा हुआ नहीं है, लेकिन टेक्निकली बेटर होने के कारण जो हमने इसका जो टारगेट है 42 लिया है। कॉल लेके चल रही है, स्टॉप लॉस 15 है। एक्शन क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा, इस पे आप नजर बना सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे शेयर हैं जिन पे आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं और वैल्यूएशन ले सकते हैं। तो इस पे बना के रखिए नजर, फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज के अंदर। गुड बाय।